एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार। आज हम क्लास 10 भौतिकी विज्ञान के अंदर विद्युत धारा चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देखकर तभी इस वीडियो को देखें। तो चलिए अपने पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या होता है। अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कल के वीडियो में हमने बताया था कि आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में हमने डिटेल में कल के टॉपिक में बात किया था कि आवेश क्या होता है। अब उसी आवेश को क्या किया जा रहा है कि अनंत क्या होता है। अनंत को आप समझिए कि अनंत क्या होता है। अनंत यानी बहुत दूर, जिसके आगे हम नहीं जानते। अगर आप मान लीजिए आप कि यहाँ तक जानते हैं, यहाँ तक आपने जान लिया और इसके आगे आप नहीं जानते, ये चीज़ इसके आगे आप स्थान नहीं जानते, तो ये हमारे लिए अनंत हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप जान गए, इसके आगे नहीं जानते तो ये आपके लिए अनंत हो जाएगा। ये बिंदु आपके लिए अनंत कहलाएगा। तो अनंत हम किसे कहते हैं? जहाँ जिसके आगे हम नहीं जानते उसे अनंत कहते हैं। जहाँ तक हम जानते हो तो जानते हैं, लेकिन उसके जस्ट आगे हम नहीं जानते तो उसको अनंत, यानी बहुत दूर, ऐसे समझिए बहुत दूर अनंत को। तो क्या किया जा रहा है कि अनंत से एकांक आवेश को, यानी कि एक आवेश को, सिर्फ एक ही आवेश को, अब अनंत से क्यों लाया जा रहा है? अनंत से क्योंकि अगर कोई आवेश है, जैसे आपके पास अगर कोई चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर उसका क्षेत्र तो होगा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि अगर उसके चारों ओर लोहे अगर रख दिया जाए या दूसरा चुंबक लाया जाए तो वह आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो वही सेम केस आवेश के साथ भी होता है कि यदि हम आवेश को रख दिया जाए तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अनंत से लाते हैं जहाँ कि उसका कोई प्रभाव नहीं होता, उसका क्षेत्र नहीं होता, शून्य बराबर होता है। तो अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि आवेश अगर अनंत से हम लाए किसी बिंदु तक, कोई भी बिंदु हो सकता है, मान लीजिए आप ये पॉइंट ए है और ये आपका अनंत बिंदु है, तो यहाँ से हम एक क्यू आवेश चार्ज को यहाँ से लेकर आ रहे हैं यहाँ तक, मान लीजिए ए बिंदु तक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया उसे हम क्या कहेंगे? विभव। आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक अनंत से लाने में जो कार्य किया गया उसको हम विद्युत विभव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको कहते हैं। माना कि क्यू आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी डब्लू है, तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा? उस बिंदु पर विभव इतना होगा, V बराबर डब्लू बाई क्यू। क्योंकि अगर V बराबर डब्लू बाई क्यू है तो एक कूलाम आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है उसे हम विभव कहते हैं। तो विभव का परिभाषा, इसको भी आप लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। इसको भी आप परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं विद्युत विभव के परिभाषा में। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर डब्लू बाई क्यू, और इसका मात्रक वोल्ट होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ देखिए इसका भी फार्मूला एकदम सेम है उसी तरह। वहाँ क्या था? अनंत से लाने पर जो कार्य किया गया उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर यदि हम जो कार्य किए, जैसे एक बार अनंत से लाएं किसी बिंदु पर ए, फिर दोबारा किसी बिंदु बी पर लाएं, तो उनके बीच जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है। अगर हम एक कूलाम आवेश को किसी पॉइंट ए पर अनंत से लाएं और मान लीजिए और दूसरे कूलाम आवेश को हम क्या लाएं? बी पॉइंट पर लाएं, तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है। तो किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम कहते हैं विभवांतर। बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक भी वोल्ट होता है और इसका फार्मूला भी बिल्कुल उसी तरह है, V बराबर डब्लू बाई क्यू। यहाँ स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से कोई मतलब नहीं है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखिए वहाँ पर अनंत से लाने पर तो अनंत, यहाँ देखिए V विभवांतर है तो VA माइनस VB आप लिख सकते हैं। यदि W बराबर 1 जूल, यानी कि यदि कार्य 1 जूल किया गया तथा
Q बराबर 1 कूलाम। यदि आवेश को 1 कूलाम रखें तो वोल्ट जो होगा 1 जूल प्रति कूलाम होगा या 1 वोल्ट होगा, क्योंकि W यानी कि वर्क का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और जो आवेश का मात्रक कल ही मैंने बताया कि कूलाम होता है। तो इसका एक और मात्रक बन सकता है जूल प्रति कूलाम, या एक और मात्रक है वोल्ट, जो कि अभी मैंने पीछे बताया। इस दोनों का फार्मूला जो है बिल्कुल सेम है, V बराबर W/Q, और उसका भी V बराबर W/Q। अंतर बस इतना है कि इसमें अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, जबकि यहाँ पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का अंतर को विभवांतर कहते हैं। आई होप कि आपको विभव तथा विभवांतर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये देखिए एक विद्युत परिपथ है। परिपथ आप समझ भी गए होंगे कि ये भी देखिए एक परिपथ है। ये आपका एक परिपथ है, यानी कि विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि ये जो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, जो भी हम तार लगा रहे हैं, चालक तार, वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। अगर यहाँ से काट कर अलग अलग निकाल दें, दोनों फैला दें, तो ये आपका परिपथ नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं विभवांतर का मापन कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से हम नापते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इसको क्या करते हैं हम समांतर क्रम में, समांतर मतलब ट्रेन की जैसे दो पटरियाँ होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल होती है, तो उसी तरह ये भी क्या होता है, पैरेलल यानी कि समानांतर में लगाया जाता है वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज को नापता है। ये देखिए ये आपका परिपथ हो गया पूरा, और इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को लगाया गया है, जो कि इस परिपथ का वोल्टेज नापता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है विद्युत धारा का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। अमीटर क्या होता है, जैसे ये परिपथ है, अमीटर एक धारा मापी होता है यानी कि करंट को मापने वाला होता है। ये देखिए परिपथ है ये, और इसमें क्या लगा दिया हम अमीटर। इसको कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, यानी कि जो परिपथ है उसी में इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है परिपथ। और यह ए मीटर को हम लगाते हैं। ए मीटर से क्या मापते हैं हम, करंट का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि धारा को मापते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि कितना करंट बह रहा है, तो अमीटर का हम यूज करते हैं। वैसे अमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके बारे में हम आपको 3D में समझाएंगे कैसे काम करता है। और एक गैल्वेनोमीटर होता है, जो कि जिससे कि अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर एक धारा संसूचक होता है, जिसकी सहायता से हम यह माप कर सकते हैं कि इसमें धारा बह रही है या नहीं। अब ये कितना बह रही है ये तो अमीटर ही बताएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम बस इतना ही मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसमें धारा बह रही है। अमीटर और वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे, हम जब आपको हम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजन बता देंगे, उसके बाद उसको समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैसे बनता है गैल्वेनोमीटर से अमीटर और वोल्ट मीटर। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है वोल्ट मीटर तथा अमीटर में अंतर। वोल्ट मीटर तथा अमीटर में अंतर। तो वोल्ट मीटर और अमीटर, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो यह धारा मापी, अब देखिए धारा मापी है, धारा मापी क्या होता है, यानी गैल्वेनोमीटर, जिससे कि अमीटर और वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो इसको अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए केवल आप लिख लीजिए कि क्या होता है, जान लीजिए कि यह धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध यानी प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध आपका क्या होता है, जो कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। और अमीटर, अमीटर कैसे बनता है, यह धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध का तार, यानी कि उसे शंट कहते हैं। जब समांतर क्रम में यहाँ प्रतिरोध लगाते हैं तो उसे शंट कहते हैं, जोड़कर बनाया जाता है। तो ये दोनों बातें हम आपको आगे बताएंगे, 3D में बताएंगे, कैसे आप समझ पाओगे कि यह धारा मापी से यानी गैल्वेनोमीटर से अमीटर और वोल्टमीटर बनता है, और श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में क्यों प्रतिरोध लगाया जाता है। सेकेंड है हमारा, यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, जबकि यह परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है या धारा की तीव्रता को मापता है कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अभी आपको मैं इमेज में बताया हूँ कि इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जबकि विद्युत धारा के मापन के लिए हम अमीटर को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसमें पैमाना वोल्ट में अंकित होता है, यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट में ही इसे नापा जाता है। विभवांतर किस में नापा जाता है, वोल्ट को।
जैसे पानी को लीटर में नापा जाता है, और चार्ज यानी कि कल हमने आपको बताया कि आवेश को कूलाम में नापा जाता है, और बल को न्यूटन में नापा जाता है, कार्य को जूल में नापा जाता है। उसी प्रकार विभवांतर को हम किस में नापते हैं? वोल्ट में। और इसमें पैमाना एम्पियर में अंकित होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे जो विद्युत धारा है, इसमें विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में। कल के परिभाषा में हमने बताया था, और इसका मात्रक भी बताया था कि एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर में, और इसे नापते किस में है? विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा है विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रख लीजिए कि किस तरह रहता है तो हम इसे क्या कहते हैं, किस तरह के सिंबल को हम क्या कहते हैं। जैसे ये विद्युत सेल हो गया आपका, यानी कि सेल, इसको सेल से हम इसको ये दिखाते हैं। ये देखिए, एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी, और एक प्लस इधर माइनस से दिखाते हैं, छोटी डंडी को माइनस से। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, यानी बैटरी जो बनती है, सेल, कई सारे सेल को मिलाकर बैटरी बनती है। ओके, तो जो सेलों का संयोजन है या बैटरी जो कि कई सारे सेलों को मिलाकर बनती है, तो उससे हम कई सारे सेलों को दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए कई सारे सेल है, एक सेल ये हो गया, 2 सेल, 3 सेल, इसी तरह मतलब कई सारे सिंबल है, तो हम इसको कई सारे सेलों को संयोजन करके दिखाते हैं कि यहाँ बैटरी लगी हुई है। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये देखिए खुली प्लग कुंजी है, यानी कि जैसे खटका हम घर में दबाते हैं ना, खटका तो चालू रहता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर प्लग कुंजी कहते हैं उसे, तो ये खुला हुआ है अभी। बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, तो ये देखिए ये बंद है आपका। तार संधि, यहाँ यानी कि जहाँ तार जुड़ते हैं को विज्ञान की भाषा में इस तरह सिंबल करते हैं, बिना तार संधि के क्रॉसिंग, यानी कि तार को इस तरह से कुछ सिंबल दिखाते हैं। विद्युत बल्ब को हम इस तरह ये दिखाते हैं, या इस तरह भी दिखा सकते हैं। और प्रतिरोधक, ये भी आपको बताएंगे। प्रतिरोधक यानी कि जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, या कुछ इस तरह से, यानी उबड़ खाबड़, यानी कि जो रुकावट पैदा करता है, उस तरह से दिखाता है। और परिवर्ती प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, ये देखिए, ये सब आगे हम बताएंगे। ये सब अमीटर को कैसे दिखाते हैं? इस तरह, अमीटर को इस तरह दिखाते हैं। वैसे एक मशीन होता है, लेकिन इसको परिपथ में इस तरह दिखाते हैं। और वोल्ट मीटर को कुछ इस तरह हम वोल्ट मीटर को दिखाते हैं परिपथ में। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके डाउट बचते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।